तो मिड कैप आईटी दिग्गज आईटी कंपनियों में कहां पर आप नजर रख सकते हैं, किन किन को आप तवज्जो दे सकते हैं, इस पर बातचीत की गौरांग सर ने। लेकिन ये शुरुआत है, पहला नतीजा इन्हीं से आएगा, तो यहाँ पर ही टोन सेट होगी, किस तरह से नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अब क्योंकि चमक की बात उठी है तो बात आती है मेटल की, जहाँ पर क्योंकि बढ़िया बेस भी है, हायर बेस के बाद नंबर्स आ रहे हैं और इस पूरे सेक्टर में सबसे ज़्यादा बड़ा केपेक्स होता है, हायर इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, तो कैसे नंबर्स रहेंगे? नरेंद्र सर, क्या अनुमान लगा रहे हो आप, क्या करना चाहिए मेटल स्पेस में, किन के नंबर्स कैसे रहेंगे? जी, इसमें सिंस ये ग्लोबल कमोडिटी ड्रिवन सेक्टर है और इसमें ग्लोबल इवेंट्स भी मैटर करते हैं, तो सबसे पहले अभी ग्लोबल टेम्पलेट समझ लेते हैं। तो जो अभी ग्लोबल टेम्पलेट है वो है म्यूटेड डिमांड का सिनेरियो है, और जो प्राइसेस का जो रिसेंट फॉल आया था वहां से अब थोड़ा सा बेस बन के रिकवरी की तरफ दिख रहा है प्राइस। हालांकि डिमांड साइड बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है इवन आफ्टर चाइना रीओपनिंग के लिए, लेकिन एक थोड़ी बहुत म्यूटेड काइंड ऑफ डिमांड है। तो ये जो बैकड्रॉप है ग्लोबल का, उसपे जो रॉ मटेरियल बेनिफिट है वो डेफिनेटली कंपनीज को मिलेगा, और जो लोअर इनपुट कॉस्ट है उसका भी फायदा देखने को मिल सकता है इन कंपनीज में। और एक्सपोर्ट्स के अंदर स्लाइट पिकअप आ सकता है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने 2-3 मंथ्स बैक एक पॉलिसी अनाउंसमेंट करी थी, तो वहां पे भी एक फायदा होगा। और एक्सपोर्ट की बात है तो यहाँ पे जो डिफरेंस है अपना हमारा और चाइना में, उसमें गैप भी काफी ज्यादा नहीं रह गया है, अभी 4-5% के अराउंड का डिफरेंस रह गया है। और इसमें खास बात यह है कि जो स्पेशलाइज्ड स्टील कंपनीज इस सेगमेंट में है, उसमें ज्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दिखेगा। इसमें हमारी जो बेस्ट पिक है फिलहाल, अगर लार्ज कंपनी की बात करें तो टाटा स्टील। तो टाटा स्टील, जिसके तिमाही नतीजों के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी, वैसे भी ये सबसे बड़ा प्लेयर है स्टील में, तो कोई भी जो टोन होगी वो यहीं से सेट होते हुए दिखाई पड़ेगी और काफ़ी हद तक नज़र रखनी होगी। स्पेस काफ़ी बजिंग भी रहा है पिछले 2 तिमाही के अंदर। लेकिन गौरांग सर, क्योंकि आपने बीएफएसआई की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इसमें अभी बैंकिंग भी छूट गया है। आईटी के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा परसेंटेज ओन करता है मार्केट्स में, जिसके सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है, वो आता है बैंकिंग। क्या मान के चले बैंक्स में, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, जो अब तक Q4 के अपडेट्स आ रहे हैं वो बढ़िया है एनबीएफसी स्पेस में, पीएसयू 2 क्वार्टर से अच्छा कर रहे हैं, क्या इस बारी बाजी मारेंगे, क्या मान के चले यहाँ पे? मेरा ये मानना है सुमित कि आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बैंकिंग और एनबीएफसी यानी कि वित्तीय क्षेत्र बिल्कुल होना चाहिए। तीसरी तिमाही में नतीजों के पहले जो टिप्पणियां दी थी एडवांसेस, डिपॉजिट्स, कासा रेशो को लेकर के और लोन बुक ग्रोथ को लेकर के, वो काफी सकारात्मक थी और वो झलक हमने तीसरी तिमाही के आंकड़े में भी देखी। इस बार भी जो चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे उससे पहले मेरे ख्याल से कुछ मैनेजमेंट ने टिप्पणियां की है। कल मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस ने कुछ टिप्पणियां करी थी कारोबार को लेकर के, एमएनएम फाइनेंस ने भी टिप्पणियां करी थी, बैंक्स ने भी टिप्पणियां करी है। और कहीं ना कहीं ये जो बदलाव किया गया है फाइनेंस बिल में, और जिस तरीके से टैक्स और इंडेक्सेशन का बेनिफिट डेट फंड्स को मिल रहा था, अब वो नहीं मिल रहा है, तो वहां से भी शायद थोड़ा बहुत नकदी जो है वो फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा रही है, जिससे जो फ्लोज है वो बेहतर हो जाएंगे। इस बारी भी जो भी टिप्पणियां चौथी तिमाही को लेकर के एडवांसेस, डिपॉजिट्स, कासा रेशो की आई है, लोन बुक ग्रोथ को लेकर का, ये काफी सकारात्मक है। तो हमें निजी क्षेत्र की बैंक्स पसंद आती हैं, कुछ चुनिंदा 4 या 5 सरकारी बैंक्स है वो पसंद आती हैं, और कुछ चुनिंदा एनबीएफसीज है, डाइवर्सिफाइड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, ये सब हमें पसंद आती है। और ये जो ब्याज दरों का बढ़ता हुआ सिलसिला था, आज के बाद लग रहा है ऐसा कि शायद मेरे ख्याल से काफी समय तक आप एक विराम देखेंगे, ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं देखेंगे। और अगर महंगाई का जो आंकड़ा है उसने ज्यादा असर नहीं उठाया, तो शायद आने वाले भविष्य में हमें कटौती भी आती हुई दिखाई देगी। तो ये सब सकारात्मक चीजें। और एक बात है सुमित, अगर आप भारत की इकोनॉमी को नेक्स्ट ट्रिलियन तक लेके जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका वित्तीय क्षेत्र को निभानी पड़ेगी। तो आपको ये क्षेत्र नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते सेक्टर को, और अगर आप ध्यान देना चाहते